आज का वीडियो क्लास 9 मैथ हेरोन्स फॉर्मूला से है। मैंने आपको अभी तक जो 9th क्लास के मैथ का डाल रखा है, फर्स्ट चैप्टर का डाल रखा है नंबर सिस्टम का, सेकंड चैप्टर का डाल रखा है पॉलिनोमियल का, थर्ड चैप्टर का डाल रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब जो हमारा और फोर्थ मैंने डाल रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला भी, यानी 4 चैप्टर का वीडियो अभी तक डाला है। फिफ्थ जो चैप्टर दे रहा हूं मैं आपको वो है हेरोन्स फॉर्मूला। जो ये सारा मैं बना रहा हूं वो हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हो सकता है किसी किसी अदर स्कूल में एक आध चैप्टर आगे पीछे हो, तो अगर किसी को वो चैप्टर भी पढ़ना हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैसेज कर देना, कमेंट में डाल देना। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के आपके लिए डाल दूं। फिलहाल तो मैं आते हैं हम हेरोन्स फॉर्मूला पे। हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने किसी भी ट्राइंगल, अभी तक हमने पढ़ रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल में कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। और अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इसका था √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पढ़ा है। लेकिन जब बात आ जाए, ये यूज होता है कब, जब हमें एक बेस और एक हाइट या ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल पता हो, या फिर राइट ट्राइंगल हो या फिर दिया हुआ हो अदर किसी ट्राइंगल में भी ऐसे ही। और ये होता है कब, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। तो अगर ऐसा कोई ट्राइंगल हो जिसमें हमें ना बेस पता हो ना ऑल्टीट्यूड पता हो ट्राइंगल का, तब उसका एरिया कैसे पता करेंगे? इसका सीधा सा तरीका है हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते हमें उस ट्राइंगल के तीनों साइड की वैल्यू पता हो। तो जैसे मान लो इनके अनुसार ये था कि कोई ट्राइंगल है जो स्केलन ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें क्या होता है, एंगल ए के सामने वाली साइड को हम लेंथ में स्मॉल ए लेते हैं, बी के सामने वाली को बी लेते हैं और सी के सामने वाली को सी। हालांकि कोई नेसेसरी नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, बट मैं एक थ्योरेटिकल बेस पे बता रहा हूं। तो आपके पास 3 साइड दिए हुए हैं। तो अब आपका क्या करना होगा, इसमें एक सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब हुआ पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ दी ऑल साइड्स, मतलब तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। ये निकल जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ द स्केलन ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल हो। इसके बाद आपका एरिया का इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है √s, मतलब सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू होगी वो इनटू में s माइनस ए, मतलब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू माइनस में लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड, फिर सेमी पेरीमीटर की वैल्यू माइनस में लेंथ ऑफ द सेकंड साइड, फिर थर्ड में आ जाएगा सेमी पेरीमीटर माइनस में लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इन तीनों का हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर करोगे और उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वही आपका उस ट्राइंगल का एरिया होगा। हालांकि स्क्वायर रूट देके कितने बच्चे कहते हैं अभी और ये क्या करना पड़ जाएगा, लेकिन ये तरीका मैं बता दूंगा कि आसानी से आपका निकाल देगा। अब चलिए हम एक आध एग्जाम्पल लेके चलते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ये तो थ्योरी तो आपको समझ में आ गई कि कितना यूज होना है, 9th क्लास में इससे ज्यादा दे भी नहीं रखा। तो आइए अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने दिया, जैसे कोई ट्राइंगल है, मैं पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। अ ट्राइंगल हैज साइड्स 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आपके पास में 3 साइड दिया हुआ है। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये राइट ट्राइंगल ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस जो थ्योरम होता है हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, उसको ये फॉलो नहीं कर पा रहा, इसलिए ये स्केलन ट्राइंगल है, तीनों साइड अनइक्वल भी है। तो आइए कैसे करेंगे। ए हम मान लेते हैं पहले वाले को, बी हम मान लेते हैं सेकेंड वाले को और सी मान लेते हैं थर्ड वाले को। तो सेमी पेरीमीटर क्या था, ए प्लस में बी प्लस में सी बाय 2, 13 प्लस में 15 प्लस में 20 बाय में 2, कितना आ जाएगा 48। देखिए 13 प्लस में 15 हो गया 28, प्लस में 20 हो गया 48, डिवाइडेड बाय 2 कट के आ जाएगा 24। ऐसा समय आ गया, मतलब सेमी पेरीमीटर आ गया 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो है 48। अब आते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या था, हम पहले फॉर्मूला लिख देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के प्रोडक्ट के साथ सेमी पेरीमीटर का भी प्रोडक्ट होगा।
हमने ले लिया वैल्यू 24, 24 माइनस में 13, 24 माइनस में 15, 24 माइनस में 20, क्या आएगा वैल्यू देखते हैं। पहला तो सेम रहेगा 24, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4। देखिए 9 और 4 का तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली होता ही होता है, ये तो आपको पता ही है। 9 का होता है 3 और 4 का होता है 2, तो उसे हम बाहर पहले ही कर लेते हैं। तो 9 का तो 3 हो गया और 4 का 2 हो गया, और रूट में बच गया 24 इंटू में 11, ये तो हो गया 12, सॉरी 6, रूट में आ गया 24 को 6 इंटू 4 लिख लो और 11 कर दो। आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टर में भी ले सकते हो, 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आप चाहो तो वो भी ले लो, कोई बात नहीं होगी। तो 6 अंडर रूट 4 का तो स्क्वायर रूट होता है 2, तो बाहर में 2 ले लिया और बच अंदर में क्या गया 11 6 जा 66, दैट इज 12 रूट 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। अब आप कहोगे ये एक्यूरेट वैल्यू कहाँ है, देखो 66 है रूट में, तो 64 इसके पास का स्क्वायर नंबर होता है 64 जो कि इससे छोटा है, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो इसका हम अप्रोक्स लेके चलते हैं 8.1, एक अप्रोक्स ही लेके हम कुछ और नहीं लेंगे हम। हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू में 8.1, दैट इज 12 1 जा 12 का 2 बचा 1, 12 जा 96 और 1 97.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लगभग अप्रोक्स में वैल्यू है, हो सकता है रूट 66 की वैल्यू 8.2 भी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं आएगा। आप एक अप्रोक्स में निकालना चाहो निकाल लो, अंदाजे से लेके चल सकते हो। ये यानी तो आप यहीं पे छोड़ दो, जरूरी नहीं कि हमें ये करना ही है। अब आते हैं, ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन थे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हो, आपके एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्कूल बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल से पहले रास्ते पे लगा हुआ है, उसको लिखा हुआ स्कूल अहेड, मतलब वो एक सिग्नल होता है कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे कर लो क्योंकि आगे स्कूल है, बच्चे वगैरह निकलते होंगे, तो एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमें क्या लिखा रहता है। तो वो ट्रायंगुलर शेप का दिया हुआ है स्कूल अहेड वाली बोर्ड, जो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड है ए और ए, ये हमें दे रखा है, इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। हमें कहा गया है कि इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या है 180 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली सी बात है तीनों साइड जो होगा वो 60 सेंटीमीटर का होगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 नहीं, तो हमारा आ जाएगा 180। अब हम निकाल लेते हैं इसका एरिया। तो पहले मैं एरिया निकाल रहा हूं इस ए को लेके, मैं कुछ अलग नहीं रहा, ए को लेके पहले निकालना है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस में ए बाई 2, दैट इज 3a/2, ऐसे निकल गया। अब एरिया फॉर्मूला क्या था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए एस आ गया 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए, क्योंकि तीनों साइड सेम है तो ए ही रहेगा हर जगह। रूट में आ गया 3a/2, ये हो जाएगा 2a, तो 3a माइनस 2a, ए अपॉन में 2, ऐसे ही ये भी a अपॉन 2, ये भी a अपॉन 2। अब देखो a अपॉन 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 बार है। तो स्क्वायर रूट का क्या रूल था, पेयर में बनाना है, जितनी बार है उसके आधे बार बाहर आ जाएगा रूट से। तो 4 बार है तो 2 बार बाहर आ जाएगा, a/2 इंटू में a/2, और अंदर में क्या बच जाएगा बेचारा, अकेला 3 बच जाएगा। हमारा ये आंसर क्या बना, √3a²/4। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। अब हम उस 180 को लेके चलते हैं, जब आप ये 60 लोगे तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, ध्यान निकालो, √3/4 इंटू में 60 इंटू में 60, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो काट दो इसको 15 पे, क्या आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ दैट बोर्ड हो जाएगा जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, अब समझ में आया कि इस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर क्यों होता है, आ गया ना ये। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें है एडवर्टीजमेंट वाला। मुझे एग्जैक्टली साइड की वैल्यू तो नहीं पता है कि क्या क्या उसमें दे रखा है, मैं अपने मन से 3 साइड ले लेता हूं। इसमें दिया हुआ है कि ये एक फ्लाई ओवर है, ऐसे ऐसे यहां से रोड चढ़ा, ये सीधा सा है नीचे उतरा, ठीक है, यहां ऐसे और यहां भी ऐसे, ये भी ट्रायंगल शेप का और ये भी ट्रायंगल शेप का। हमें दिया हुआ है इस पे कोई अपना ऐड करना चाहता है इस जगह पे,
ये एडवर्टीजमेंट के लिए प्लेस बना हुआ है कि आप अपने ऐड यहाँ पे दिखा सकते हो, बदले में पेमेंट करना होगा। अब बुक वाला तो मुझे नंबर याद नहीं है, मैं अपने मन से ले लेता हूँ। मान के चलो ये 100 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है, या मीटर में ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, मीटर में ले लेते हैं। ये वाला आपका 10 मीटर का है, ये वाला आपको 8 मीटर का है हाइट, और ये वाला जो है आपका वो है, हाइपो होता है 90 के सामने, थोड़ा बड़ा होगा, 15 मीटर, ठीक है ना। नहीं, कुछ और ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सुविधा हो। 16 मीटर का ले लिया हमने। अब इसमें कहा गया है कि इस पे ऐड करना है, और ऐड का जो कॉस्ट दिया हुआ है, आपके पास ए दिया हुआ है 16 मीटर, बी दिया हुआ है 10 मीटर, और सी दिया हुआ है 8 मीटर। और आपसे कहा गया कि ऐड का जो खर्चा है वो 1 ईयर का कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 ईयर इक्वल टू है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आपको 5000 रुपया पे करना है। तो इस पूरे एरिया के लिए कितना पैसा पे करना होगा, पूरे साल के लिए भी और 3 महीने के लिए। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा। ए पता है, बी पता है, सी पता है। एस क्या हो जाएगा, 16 प्लस में 10 प्लस में 8 बाई 34/2 दैट इज 17 आ गया ना हमारे पास। अब एरिया चाहिए, क्या था फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 17 एस है, फिर 17 माइनस में 16, 17 माइनस में 10 और 17 माइनस में 8, आपका आ जाएगा 17 इंटू में 1 इंटू में 7 इंटू में 9। फिर से वही बात, 9 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है, 3 आ जाएगा। अब इस दोनों का तो कुछ होना नहीं, तो 119 आ गया। अब यहाँ पे 119 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में निकालना सीखा है। 119 में ये पेयर बनेगा, 1 1 जा 1, खत्म हो गया, 19 नीचे, 1 का डबल यहाँ 2। अब अगर 2 पे कोई नंबर आप डालते हो तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो 19 जब नीचे उतारा डिवाइड हुआ ना, तो 10 आ गया, 0 डालना होगा, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। फिर यहाँ भी 0 डलेगा, यहाँ पे आपका डबल 0 हमेशा ध्यान है, यहाँ पे हमेशा डबल 0 डलता है, कभी भी सिंगल नहीं डलेगा। अब इस पे कोई नंबर डालो, जैसे 9 मैं डालता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, 9 डाला तो 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18। अब जो भी आ जाए हमारा यही लेके चलेंगे। ये आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई में 10.9, जो कि मैं 11 मान के इसको चल रहा हूँ। हालांकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, फिर थोड़ा सा कम आया है, कोई बात नहीं, चलो यही रहने देते। 27 2 10 30 32 इतना मीटर स्क्वायर। आपने देख लिया कि इसका एरिया आ गया 32.7 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में ऐड करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 1 साल का, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इक्वल टू 32.7 इंटू 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है 1 साल के लिए, तो 32.7 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं करना है इसमें, पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में 3 जीरो डाल लेंगे, फिर डेसिमल भी यूज कर लेंगे। 7 5 जा 35, 3 बचा, 5 2 जा 10 और 3 13, 1 बचा, 5 3 जा 15 और 1 16, 3 जीरो भी डाल लेते हैं। अब एक डिजिट पे डेसिमल है तो यहाँ डलेगा, आ गया, कितना गया, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1,63,500 रुपीज उनको 1 साल के लिए देना पड़ेगा। मैंने कहा था कि इसमें 3 मंथ का भी चाहिए हमें, तो 1 साल में 3 मंथ मतलब 3/12 1/4 ईयर हो गया। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ, तो मंथ्स को अगर ईयर से डिवाइड करोगे, बनाना हो तो 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, मल्टीप्लाई में जो टोटल कॉस्ट है 1,635,000, ये आ गया 4 पे, ये कट जाएगा 4 से, 4 4 जा 16, नहीं डिवाइड होगा, 35 जाएगा, तो 4 8 जा 32, 3 से 30 जाएगा, 4 7 जा 28, 2 बचेगा 24 5 जा ₹40,875 आपको पे करना होगा फॉर 3 मंथ एडवर्टीजमेंट अगर करना है तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड है। मैंने वैल्यू, मुझे ध्यान नहीं था इसलिए मैंने कुछ चेंज कर दिया, आप अपना वैल्यू देख लेना जो भी हो, लेकिन होना इसी मेथड से है, इसी तरीके से होगा। अब आपको दिया रहेगा 2 तरह के और क्वेश्चन होंगे।
दो क्वेश्चंस और कौन से होंगे, आपको साइड का रेशियो गिवन रहेगा। एक क्वेश्चन जो होगा आपका साइड का रेशियो गिवन होगा। देखिए, इफ पेरीमीटर ऑफ अ triangle is 42 centimeter and the ratio of their sides is आपका हो जाएगा 8:6:7। इस तरह से है आपका, ये तीनों रेशियो दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि एरिया क्या है इस ट्राइंगल का। तो सबसे पहले जब रेशियो में हो ना, तो हम जो साइड्स है उसको सेपरेट करके एक्स के फॉर्म में ले लेंगे कि रेशियो में कोई ना कोई नंबर इन तीनों में कॉमन है, वो कॉमन हमने एक्स मान लिया, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा 6x और c आ जाएगा 7x। तो पेरीमीटर दिया हुआ यानी कि a प्लस में b प्लस में c है 42, a हमारा है 8x, b हमारा है 6x और c हमारा है 7x, ये आ गया 42। चलिए 8 प्लस में 6 हो जाता है 14, 14 प्लस में 7 हो जाता है 21, 21x इक्वल टू 42, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, 21 डिवाइड में चला जाएगा तो 21 2 जा 42। तो हमारे पास a क्या आ गया 8x है, तो दैट इज 8 इंटू में 2 16 सेंटीमीटर, b क्या आ जाएगा 6x दैट इज 6 इंटू में 2 12 सेंटीमीटर, c क्या आ जाएगा 7x दैट इज 7 इंटू में 2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, s क्या होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी पेरीमीटर तो हमें दे ही रखा है 42/2 कट के आ गया 21। आइए अब हम एरिया ले लें इसका, एरिया अंडर रूट एस, एस मतलब 21, एस माइनस ए मतलब 21 माइनस 16, 20 एस माइनस बी मतलब 21 माइनस 12 और एस माइनस सी मतलब 21 माइनस 14। आइए क्या हो जाएगा ये 21 इंटू में 5, 21 माइनस 16 5 होता है, 21 माइनस 12 9 और 21 माइनस 14 7। चलिए अब क्या बचा 21 को ब्रेक कर लेते हैं प्राइम नंबर में, तो 3 इंटू 7 होगा, 5 तो रहेगा प्राइम ही, 9 का तो स्क्वायर रूट 3 होता ही है, वो तो बाद में ले लेते हैं। अब देखिए 7 भी 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता ही होता है। बच क्या गया हमारे पास ये 3 और ये 5, तो यानी 15 बचा, दैट इज 21√15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अगर वैल्यू √15 की बुक में हो तो यूज कर लेना, नहीं हो तो आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो √15 की वैल्यू 16 होता है स्क्वायर रूट, जो कि 8 मतलब 4 का होता है, तो यानी कि 4 से थोड़ा छोटा होगा, 3.9 मान के चल सकते हैं इसको। आप चाहो तो लो, नहीं तो मर्जी है आपकी। ये आपका निकल जाएगा एक टाइप का, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं लास्ट टाइप का, एक और है। लास्ट टाइप में है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। इफ पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, मान के चलो 56 सेंटीमीटर है, इफ 2 इक्वल साइड्स आर, मैं ले रहा हूं 18 ले लेता हूं, 18 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। तो दो इक्वल साइड तो पता है, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, हमें सी नहीं पता है बट पेरीमीटर पता है। तो हम जानते हैं ना कि पेरीमीटर हमारे पास है 56 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, ए और बी दोनों ही 18 है हमारे पास, सी नहीं पता है, c इक्वल टू 56 माइनस 18 प्लस 18 36 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों पता है, ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है। चलिए एस निकाल देते हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी बाई 2, तो पेरीमीटर तो पता है 56/2 दैट इज आ गया 28। एरिया क्या होगा एस मतलब 28, एस माइनस ए मतलब 28 माइनस 18, एस माइनस बी मतलब 28 माइनस बी 18 और सी वाला हो जाएगा 28 माइनस तीसरा क्या निकला है 20। चलिए क्या आ गया हमारा 28 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 8। अब यहाँ पे 10 तो 2 बार पहले से ही है, तो एक बार तो रूट से बाहर आ ही गया। 28 का मतलब हो गया 7 इंटू में 4 इंटू में 8 का मतलब हो गया 4 इंटू में 2। अब यहाँ फिर से देख लो 4 भी 2 बार है,
तो 4 भी बाहर आ गया, रूट में बच गया 14, 7 2 जा, इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 40√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैंने हेरोन्स फॉर्मूला में जितने भी क्वेश्चंस हैं दिए हुए लगभग वो आपको बता दिया है। अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि वो पहले वाली बुक में एनसीईआरटी में था, लास्ट क्वेश्चन था, उसका एरिया निकालना था, जिसमें ये था दिया हुआ कि एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल नहीं, पैरेलल। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसका सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ही पैरेलल हो, बाकी दोनों नॉन पैरेलल। इसमें ये ले रखा है, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर और ये है 14 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हम हेरोन्स फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो यूज तो होना ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। क्या करना है, इसके पैरेलल, इस साइड के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ये ड्रॉ कर लिया। तो अगर ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी और ई है, तो ए बी डी ई हमारा बन गया पैरेललोग्राम। तो आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर ये 10 है तो इतना भी 10 आ जाएगा, और ये 13 है तो ये भी 13 आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब ये टोटल है आपके पास 25 सेंटीमीटर, इसमें से ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर। टोटल पर 25 में से 10 हटा दो। अब इस ट्राइंगल में देखो ध्यान से, तीनों साइड आपको पता चल चुका है, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। चलिए कर लेते हैं। इन ट्राइंगल बी डी सी, एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस में सी, यानी कि 13 प्लस में 15 प्लस में 14/2, ये 28 प्लस में 14, 42/2 कट के आ जाएगा 21। तो हमारा ये एस तो आ चुका है नहीं, तो एरिया निकाल दो। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, 21 इंटू 21 माइनस 30, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, क्या आ गया 21 इंटू में 8 इंटू में 6 इंटू में 7। तो यहाँ पे भी वही बात, 21 को 7 इंटू 3, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, क्या आ गया 3 दो बार है, और सॉरी इस 6 को हमने तो 7 को तो छोड़ ही दिया। अब देखिए 7 भी दो बार है, 3 भी दो बार है, तो रूट की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7 दो बार तो एक बार बाहर, 3 दो बार है तो एक बार बाहर, 2 है 4 बार तो 2 बार आएगा बाहर में, तो 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो उस ट्राइंगल का एरिया आपका आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने अभी पहले स्टार्टिंग में बताया था, एम मान लो इस पॉइंट को, ट्राइंगल का एरिया ये भी होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। आप चाहे हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो या इस फॉर्मूला से निकालो, दोनों ही हाल में एरिया से नहीं आना। तो इससे जो एरिया आया है वो वैल्यू इसके बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया का ये भी फॉर्मूला है। ये तो 84 है। अब इस ट्राइंगल में देखो, बेस अगर आप ये लेते तो हमने एक हाइट ड्रॉ कर लिया, ये एच हाइट मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑपोजिट साइड, सॉरी ऑपोजिट वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इज नोन एज ऑल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्राइंगल। तो हाफ बेस इन हमारा 15 है और हाइट हमें नहीं पता, तो h इक्वल टू हो जाएगा 84 इंटू में 2 अपॉन में 15, ये कट गया 3 5 जा और 3 28 जा, 56 अपॉन में 5 दैट इज 11.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ट्राइंगल आ गया 11.2 सेंटीमीटर। अब आप देखो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। पैरेलल साइड तो आपके पास दिया हुआ है 10 है और 25 है, और हाइट हमारा 11.2 आ गया है। हाफ इंटू में 35 इंटू में 11.2, 2 से कट के आ जाएगा 5.6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 या 30, 3 आ गया 18 और 25 43 प्लस में 3 46 बचा 4, 5 3 15 और 4 19 पॉइंट आ गया, यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेपेजियम का एरिया है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब एनसीईआरटी बुक में तो ये नहीं है इस बार, लेकिन मे बी शायद एग्जाम्पलर बुक में दी हुई हो, या नहीं तो अदर जो एक्स्ट्रा बुक हम करेंगे उसमें भी दिया हुआ हो सकता है ये। आप एक बार इसको देख लेना
और भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो हेरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में डाल देना, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया, बस छोटा सा ही चैप्टर था, 9th क्लास का है, और एक क्वेश्चन तो गारंटी है कि आना ही होता है जो कि 4 मार्क्स में होता है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना भी आसान है और मार्क्स लाना भी आसान है। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया, कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों।